तो अपना ये एग्जाम्पल जो है कंप्लीट। हाँ, अगर कोई डाउट है इसमें तो बोलो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी वाई इज इक्वल टू वाई, एक ही बात है, एक ही फंक्शन है। एक्स की जगह वाई रख दिया, बस, डिफरेंट फंक्शन नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो वो भी ले सकते हो आप। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, जैसे पहले अभी अपन ने यही तो किया, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन लिए, दोनों को जैसे ही ऐड किया तो x प्लस एक्स 2x हो गया। एंड वी नो दैट 2x इज ऑलवेज एन इवन नंबर, लेकिन उसमें आपको सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का लेना पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर में तो फ्रैक्शन भी अलाउड होती है। ठीक है, तो वो तो पहले एग्जाम्पल है ही आपका, वो भी लिख सकते हो। आगे चले, किसी को और कोई डाउट किसी को इसमें? ये दो तरह से क्वेश्चन हुआ, ये समझाने के लिए कि दो ऑन टू फंक्शंस का सम ऑन टू नहीं होगा। उसका एक तो ये क्वेश्चन हुआ, एक आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी so that f and g both are on two functions but their sum f plus g is not on two, ऐसे पूछा जा सकता। आगे चलें, क्लियर सबको? हाँ बोलो सर। अगर f ऑफ एक्स आर टू आर हो पर g ऑफ एक्स आर टू आर ना होकर कोई और सेट से हो तो क्या f ऑफ एक्स प्लस g ऑफ एक्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आपकी चॉइस है। आपने एक फंक्शन f लिया है ना, वो आपने रियल नंबर टू रियल नंबर ले लिया, और दूसरा फंक्शन आपने g बनाया, वो फंक्शन आपने मान लो n टू n बनाया, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बनाया। दोनों फंक्शंस आपने इस तरह से बनाए कि वो ऑन टू है, लेकिन उनका सम जो आपने किया है प्लस जी, वो ऑन टू नहीं है, ऐसा आपने बनाया। अगर एग्जाम्पल दिया तो पॉसिबल है। अब आप ये देखो और सोचो कि क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल हो सकता है आपके सामने, है तो बताओ। ऐसे दो फंक्शंस जो जिनकी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है तो देखो बताओ। देखो एक फंक्शन मैंने यहां लिया है ना, यहां एक फंक्शन लिया, सपोज ये n टू n है। अब ये 1 2 3 4 है, यहां भी 1 2 3 4 है, और एक फंक्शन मैंने यहां g लिया, ये r टू r है। यहां पर मेरे पास है 0 -1 -2 -3 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी है 0 -1 -2 -3 1 2 3 एंड सो। सपोज ये ऑन टू है, ये भी ऑन टू है, मान लेते हैं ये f है, ये g है। अब ये बताओ कि f प्लस g जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी और उसकी रेंज क्या होगी, कहां से कहां तक होगा। f प्लस g इज अ फंक्शन, कहां से कहां तक, ये भी तो बताना पड़ेगा ना अपने को। डोमेन n और को डोमेन r। डोमेन एन और को डोमेन आर होगी, क्योंकि जब अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो डोमेन हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन पार्ट, कॉमन पार्ट। इसकी डोमेन एन है, इसकी डोमेन आर है, तो एडिशन करने के लिए जो वैल्यूज आप रखोगे वो होनी चाहिए कहां से, कॉमन पार्ट एन और आर। तो नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा आपका कॉमन पार्ट के रूप में, है ना। तो ये आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, एन टू आर, करेक्ट। और रेंज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, रेंज आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना, फंक्शन ऐड हो गया, बना सकते हैं। एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है सेम हो, आपकी चॉइस पर है। नाउ और कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? क्लियर? ओके, तो ये हो गया अपना एक थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट इज एक और इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। नाउ कंसीडर द फंक्शन f, डोमेन इज 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच कोई भी एंगल रखो। आंसर ऑल रियल नंबर्स, गिवन दैट fx is equal to sin x and g is another function again from 0 to π/2 to all real numbers, given by g of x is equal to cos x, g of x is equal to cos x. Now ये लिखा है इसमें, show that f and g
F and G are 1 1, but F plus G is not 1 1. ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है F और G दो फंक्शंस हैं, दोनों ही फंक्शन 1 1 है, लेकिन इनका सम F प्लस G जरूरी नहीं है कि वो भी 1 1 होगा। जैसा ऑन टू में देखो, सम ऑफ 2 1 1 फंक्शंस इज नॉट नेसेसरली 1 1। वो आपको इस एग्जाम्पल से प्रूव करा रहे, इस एग्जाम्पल से वेरीफाई करा है कि भाई F एक 1 1 फंक्शन है, आप चेक कर लो, G भी 1 1 फंक्शन है, आप चेक कर लो, उनका सम करके देखो तो आपको वो 1 1 नहीं मिलेगा। वो अपन अभी चेक करते हैं। तो पहले तो ये देखें कि क्या ये फंक्शन F 0 से π/2 टू R इसका है, ये फंक्शन है sin x, क्या ये 1 1 है? बताओ कोई। fx इक्वल टू sin x 1 1 है या नहीं? यस सर। क्यों है 1 1? सर 0 से π/2 है। क्योंकि 0 से π/2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू अगर प्लेस करते हो तो आंसर यूनिक आएंगे। रिपीट कब होते हैं? जब अपन एंगल को रिपीट करते हैं, मतलब 0 से पाई में चले गए। जैसे मैंने मान लो x की जगह पे 60 डिग्री लिख दिया तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होगी। और अगर मैंने x की वैल्यू 120 डिग्री रख दी, 120, तो भी मेरा आंसर √3/2 आएगा, क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट और सेकंड दोनों कोऑर्डिनेट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में जो एंगल होगा उसी का 180 में से माइनस करोगे तो आंसर सेम आएगा। लेकिन इस आपको तो मालूम है अपने को जाना का है 0 to π/2 के बीच में ही रहना है, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपने टेबल देखी है साइन की, साइन 0 से साइन 90 तक कोई वैल्यू रिपीट नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है ना। तो अपने को 1 1 है, ये कंफर्म है। नाउ बिकॉज fx is equal to sin x है, and we know that if x belongs to 0 to π/2, then fx is equal to sin x is always 1 1 फंक्शन। या आप इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में जैसे अपन x1 x2 लेते हैं वैसे भी लिख सकते हो। एक तो एक लाइन में ऐसे लिख दो या ऐसे शो कर दो, लेट x1 x2 belongs to 0 to π/2 close interval and such that f of x1 is equal to f of x2, and that implies sin x1 is equal to sin x2, and therefore x1 is equal to x2. Reason? because x1 and x2 belongs to 0 to π/2, बस ये आप ऐसे लिख सकते। एंड देयरफॉर f is 1 1, क्योंकि अगर 0 से π/2 इंटरवल है तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस ही होगी। तो आप चाहे लैंग्वेज में लिख दो, बिकॉज fx is equal to sin x है, we know that if x belongs to 0 to π/2 then different elements have different images and therefore f is 1 1. and similarly उसके लिए वापस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, gx is equal to cos x is also 1 1, उसके लिए भी वही 0 से π/2 है। नाउ पहले यहां तक कोई डाउट? f 1 1 क्यों है, g 1 1 क्यों है? f 1 1 क्यों है? 0 से π/2 में जितने भी एंगल्स हैं सब पे साइन फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होती है। दो डिफरेंट एंगल्स, दो डिफरेंट वैल्यू, सेम वैल्यू हो ही नहीं सकती। अब इनका एडिशन करा अपन ने, सम किया। नाउ f प्लस g ऑफ x निकालते हैं। f प्लस जी ऑफ x क्या हो गया? साइन x प्लस कॉस x हो गया। fx साइन x था, gx कॉस x था। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, वही 0 से π/2 टू r। फर्स्ट के लिए भी 0 से π/2 डोमेन है, सेकंड के लिए भी है, तो 0 से π/2 टू r आपको चेक करना है। बताओ कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं? नो सर नहीं है। कोई रीजन, कोई एग्जाम्पल? सर अगर हमने यहाँ पे 0 रखा हाँ। तो 1 आ रहा है, और π/2 रखा तो भी 1 आ रहा है। यस करेक्ट। बहुत सारे जितने भी एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 होगा, वो वैल्यूज अगर आप रख दो अलग अलग, जैसे 30 एंड 60, एक बार आप x की वैल्यू 30 रख दो, आंसर निकाल लो। एक बार आप x की वैल्यू 60 रख दो, आंसर निकाल लो।
एंगल्स तो डिफरेंट है 30 एंड 60, लेकिन वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि साइन और एक्स जो cos x है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना। अपन लिखते हैं साइन x इक्वल टू π/2 माइनस cos x, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो इसीलिए अपन यहाँ पे कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो नाउ इफ x is equal to 30 degree π/6, then f plus g of π/6 is equal to sin π/6 plus cos π/6। सॉल्व करने पर 1/2 plus √3/2 ये वैल्यू। नाउ इफ x equal to π/3, then f plus g of π/3 is equal to sin π/3 plus cos π/3, यानी कि sin 60 √3/2 and 1/2। आंसर देखो दोनों सेम है, 1 plus √3/2, 1 plus √3/2। Now therefore f plus g of π/6 is equal to f plus g of π/3। तो हमने चेक कर लिया कि दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम है, एंड देयरफॉर f plus g is not 1 1। ऐसे ही 0 और 90 वाला एग्जाम्पल भी सही है, f plus g is not 1 1 ये आंसर। नाउ एनी डाउट किसी को? क्लियर? क्वेश्चन क्या था? सम ऑफ टू 1 1 फंक्शंस इज नॉट नेसेसरली 1 1, ये थ्योरम के रूप में आपके पास सामने है। और वही पहले जैसा क्वेश्चन बन सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू फंक्शंस f and g such that f and g both are 1 1 functions but their sum f plus g is not 1। आप यही एग्जांपल भी लिख सकते हो, यही सेम एग्जांपल भी लिख सकते हो, और आपके ऊपर कोई भी और एग्जांपल भी लिख सकते हो। चले आगे। क्लियर? नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे show that the function f real number to x belongs to R such that -1 x and 1 defined by fx is equal to x upon 1 plus modulus of x belongs to R is 1 1 on 2 functions। 1 1 on 2 functions। इसको आपको चेक करना है, प्रूव करना है कि ये 1 1 भी है ऑन 2 भी है। क्या है? फंक्शन है फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स टू दिस। इसका मतलब सेकंड सेट में आंसर्स में रेंज में सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन आगे डेफिनेशन में -1 to 1 के बीच में ही। मैं ये कहने जा रहा हूं जो आंसर्स आपके आएंगे वो रियल नंबर्स तो होंगे, लेकिन कौन से? वही रियल नंबर्स जो -1 से 1 के बीच में। या फिर इन अदर वर्ड्स आप इसको सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, R2 -1 to 1 है, ये फंक्शन है आपका। वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर, आंसर्स आपके -1 से 1 के बीच में ही होंगे, इससे ज्यादा आंसर्स नहीं होंगे। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, पहले चेक करना है। तो क्या करें 1 1 चेक करने के लिए? 1 1 चेक करें तो कैसे करेंगे? यहां पर आपको मालूम है कि मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन है, मॉडुलस ऑफ एक्स के 2 आंसर्स हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब डिपेंड करता है कि आपने यहाँ एक्स कौन सा रखा है। अगर मैंने बोला एक्स रख दिया पॉजिटिव तो मॉड हटा के एक्स आ जाएगा, नेगेटिव रखा तो -x आएगा। तो मुझे इसको 1 1 प्रूव करने के लिए केस बनाने पड़ेंगे। मॉड के अंदर 2 पॉसिबिलिटी है तो 2 केस तो बनाने ही पड़ेंगे ना। तो देखना क्या स्टेप किया। पहला, फर्स्ट 1 1 प्रूव करने के लिए केस 1,
आपको दो नंबर लेने हैं, लेट x1 एंड x2, दो नंबर लिए आपने, दोनों नंबर्स रियल नंबर्स हैं, r को बिलोंग करते हैं, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर्स x1 x2 दोनों नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्योंकि नंबर्स किस तरह के हैं पहले वो चेक करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ मॉड इन्वॉल्व है, उसी के बेस पे अपने को आंसर लिखना है। तो दोनों पॉजिटिव नंबर्स आपने लिए हैं, सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अब f of x1 जो क्वेश्चन में गिवन था, x1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x1, x2 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x2। ये डेफिनेशन जो थी वो आपने यहां लिख दी, ठीक है। तो अपने पास आया, क्वेश्चन में गिवन था x अपॉन 1 प्लस मॉड x। यहां तक बोलो पहले कोई डाउट? 1 प्रूव करने के लिए दो केसेस बनाने पड़े। पहला, x1 x2 जो दो डिफरेंट नंबर्स आप लोगे वो दोनों पॉजिटिव हैं, बाद में नेगेटिव वाला देखते हैं। आगे चले, ये स्टेप क्लियर? यस ईशान बोलो। सर अगर अपन इसे आगे सॉल्व करेंगे तो सर x1 और x2 में सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस बनाने पड़ेंगे ना? आगे मतलब नेक्स्ट केस पे जाएंगे, केस 2 पे नहीं सर, मतलब इसे अगर अपन इक्वेशन को आगे और सॉल्व करेंगे ना। अभी देखो अभी करते हैं अपन यहां तक। अब इसको मैंने आगे फर्दर सॉल्व करना है। x1 अपॉन 1 प्लस, पहले इसका मॉड हटेगा, ये जब मॉड हटेगा तो वो आगे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आगे जाके सॉल्व होगा। अब इसको मैंने मॉड को हटा दिया और x1 लिख दिया, और x2 और 1 प्लस x2 लिख दिया। गलत किया कि सही किया? कोई मिस्टेक है तो बोलो। सर प्लस माइनस आना चाहिए। यस, रॉन्ग करा, प्लस माइनस होना चाहिए। और बोलो करेक्ट है रॉन्ग है? सर ऊपर लिखा हुआ है ना x1 and x2 is greater than equal to 0। तो मैंने तो मॉड हटा दिया। ये समझ लो गलती से लाइन लिखना भूल गया। सही किया कि गलत किया ये स्टेप? इसमें कोई मिस्टेक है तो बोलो। ये स्टेप करेक्ट है, जैसा अभी बोला मेरे को। मैंने ऑलरेडी लिख तो दिया आपके सामने ऊपर कि x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर मेरे को मॉड हटा दूंगा, पॉजिटिव ही तो आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा? नेगेटिव मॉड x की जगह कब आता है? आप डेफिनेशन देखो, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x होता है when x is greater than equal to 0 minus x when less than equal to 0। जब मैं ऑलरेडी ये बोल चुका हूं कि मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं दोनों, x1 x2 दोनों, तो मॉड हटेगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? मेरे को थोड़ी मालूम कि क्या है कंडीशन। x कब लिखूंगा? मॉड हटा के जब पॉजिटिव है, मॉड हटा के नेगेटिव जब नेगेटिव है। तो अभी मैंने क्या करा? मॉड हटा दिया बिना सोचे। क्यों हटा दिया? ऑलरेडी मेंशन है ऊपर, दिखा है, ठीक है। एनी डाउट? क्लियर? ओके। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व करते हैं। देखो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। x1 इंटू 1 इज x1, x1 इंटू x2 इज x1 x2, फिर x2 को इधर x2 प्लस x1 x2। और अब आप देख रहे हो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपको रिजल्ट मिला x1 इज इक्वल टू x2, therefore f is 1 1। एक यहां से आपका कंफर्म, मतलब आपने मुझे ये बता दिया कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, उन सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है। ऑल डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैव डिफरेंट इमेजेस। पॉजिटिव के केस में तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये आपने बता दिया। 1 से लेके इंफिनिटी तक, 0 से इंफिनिटी तक जितने पॉजिटिव नंबर है सबकी इमेजेस डिफरेंट है। आपने एक साइड पूरी कर दी। रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सब होंगे, आपने एक लाइन एक साइड पूरी कर दी, पॉजिटिव नंबर पूरा हो गया, ठीक है। एनी डाउट? f is 1 1 यहाँ, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 1 1 चेकिंग अभी बाकी है, आगे करेंगे। आगे चलो सेकंड पार्ट। अब आप लिखोगे केस 2, इसी का केस 2, हेडिंग 2, केस 2। इस केस में आप लिखोगे सेम, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R एंड x1 x2 दोनों मैंने नेगेटिव ले लिए,
लेस देन इक्वल टू 0 मान लिया, सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अब मैं नेगेटिव नंबर को चेक करने जा रहा हूं कि डिफरेंट नेगेटिव नंबर्स हैव डिफरेंट इमेजेस या फिर रिपीटेशन हो रहा है, वो चेक करने जा रहे हैं। f of x1 वही डेफिनेशन, x1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x1, x2 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x2, दैट इंप्लाइज x1 अपॉन 1 माइनस x1, x2 अपॉन 1 माइनस x2। ये स्टेप तक बोलो, क्लियर? अब मैंने मॉड हटा के दोनों जगह नेगेटिव रख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है x1 x2 दोनों नंबर्स नेगेटिव है, ऊपर लिखा है केस बनाते समय, इसलिए जब मैं यहां से मॉड हटाऊंगा तो आंसर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, एनी डाउट? किसी को पूछो अगर कोई डाउट है तो। नाउ तो अगर मैंने मॉड हटाया यहां से तो नेगेटिव होने के कारण माइनस आया, और ऐसे ही मॉड ऑफ x2 की जगह माइनस x2 आ गया। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व करके देख लो, अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो आपने नेगेटिव नंबर्स चेक कर लिए हैं, नेगेटिव नंबर्स में रिपीटेशन नहीं है, मतलब दो डिफरेंट नेगेटिव नंबर्स की डिफरेंट इमेजेस है, और अदरवाइज 1 1 नहीं होगा, वो आप देख। तो इसको सॉल्व करके देखो फटाफट क्या आ रहा है। x1 into 1 is x1, x1 is this minus x1 x2, x2 is 1 is x2 minus x1 x2, तो ये और ये कैंसिल होके x1 is equal to x2। नाउ इसके नीचे भी वही f is 1 1। अब यहां क्या मतलब हुआ? टू डिफरेंट नेगेटिव रियल नंबर्स हैव डिफरेंट इमेजेस, ये आपका मतलब। डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैव डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट नेगेटिव रियल नंबर्स हैव डिफरेंट इमेजेस। अब कंप्लीट हुआ 1 1 या अभी कुछ और बाकी है? कंप्लीट और कुछ? अब आपका एक और केस बनना चाहिए यहां पे, केस नंबर 3 होना चाहिए या नहीं? या दो ही केसेस? पहला x1 x2 दोनों पॉजिटिव, दूसरा x1 x2 दोनों नेगेटिव। क्या थर्ड केस होगा या नहीं? क्या हम कह सकते हैं 1 1 होगा? एक केस और बनेगा, कौन सा? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, लेट x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये भी तो हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर्स की सेम इमेज आ जाए, जैसे आप मॉड स्क्वायर के केस में करते हो। आपको मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 0 इन सबका स्क्वायर करो, कर दिया। एक पेपर पे आपने ये नंबर लिख दिया और स्क्वायर कर दिया, और मैंने बोला ये बताओ कोई रिपीट तो नहीं हुआ? बोला नहीं हुआ, सब डिफरेंट है, कोई रिपीट नहीं हुआ। चलो ठीक है। एक स्टूडेंट को ये दे दिया, दूसरे स्टूडेंट को बोला आप सारे नेगेटिव नंबर्स लिखो पेपर पे, उसने नंबर लिख दिए -0 -1 -2 -3 -4 -5 सबका स्क्वायर करो, कर दिया। कर दिया। अब मैंने बोला इसको कि चेक करके बताओ रिपीट, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों पेपर्स को मिलाया, मैंने कलेक्ट करे, और कलेक्ट करने पे बाद मैंने ये देखा कि क्या कोई रिपीटेशन तो नहीं है उन दोनों के अंदर, तो मुझे मिलेगा 4 4। नाउ अवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर फाइनली एफ इज 1 1। फाइनली एफ इज 1 1। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा 1 1 है, सेकेंड पार्ट में अपन ने देखा 1 1 है, और थर्ड पार्ट में अपन ने देखा फंक्शन 1 1 1 1 नहीं है।
नहीं, ऐसा नहीं देखा। थर्ड पार्ट में आपने देखा कि जो आपने केस बनाया था वो केस ही रिजेक्ट हो गया, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, हो ही नहीं सकता है वो पार्ट। इसीलिए फाइनली दिस फंक्शन इज 1 1। ऑन टू अपन करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, लेकिन आप पहले मुझे ये बताओ कि ये आपको 1 1 समझ में आया या नहीं। थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट। यानी अब मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूं, अगर आपका एक पेपर पे पॉजिटिव नंबर्स लिखे गए, उनका स्क्वायर किया गया, सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आए, मैंने पूरा चेक कर ली लिस्ट। दूसरे पेपर पे दूसरे स्टूडेंट को नेगेटिव नंबर्स दिए गए, उनको कहा गया स्क्वायर करो, उसने स्क्वायर कर दिया, सारे नंबर्स मैंने चेक कर लिए गए, उसी पेपर को चेक किया मैंने, सब डिफरेंट मिले। बाद में मैंने उन दोनों पेपर्स को सामने रखा, पास पास रखा और ये चेक किया कि कोई रिपीटेशन तो नहीं है। फाइनली मुझे रिपीटेशन नहीं मिला, क्योंकि जो थर्ड पार्ट था वो पॉसिबल ही नहीं है। अब बोलो कोई डाउट किसी को? 1 1 क्लियर हुआ? 3 केसेस आपको लिखने हैं, 3 पार्ट आपको बना लें। ऑन टू भी अभी अपना जाएगा 2 केसेस में, लेकिन पहले यहां तक चेक करो, ठीक है। अब ऑन टू वाला पार्ट लिखना है अपने को, 2 केसेस बनेंगे उसमें, क्योंकि थर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड आप ऑलरेडी यहाँ कर चुके हो, तो थर्ड की आपको जरूरत ही नहीं है। एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों नेगेटिव, है ना।